है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कराने के लिए पेपर 2 की पहली यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट का रिवीजन करवाऊंगी। मेरी इस वीडियो से आपका फुल सिलेबस कवरेज हो जाएगा, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका मीनिंग क्या है? Business environment refers to all external and internal forces that affect business decision, performance and strategies. बिजनेस environment में वो सभी फैक्टर्स आते हैं, वो सभी फोर्सेस आते हैं जो बिजनेस को और उसके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। जे इंक्लूड्स फैक्टर्स बायॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, इसमें वो सारे फैक्टर्स आता है जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। डायनेमिक एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग, और वो सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं और कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इन्फ्लुएंसेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, और इन सारी चीज़ों से बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और थ्रेट्स भी होता है इन सभी चीज़ों का। सेकेंड है बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर। इसका नेचर कैसा है? डायनेमिक, चेंजेस फ्रिक्वेंटली। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स है ये, यानी इसको समझना डिफ़िकल्ट है कि एनवायरनमेंट कैसा है। अनसर्टेन है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड परफेक्टली। हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन परफेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायनेमिक होता है, डिफ़िकल्ट होता है और इसमें चेंजेस होते रहते हैं। मल्टी डायमेंशनल है, अ चेंज इन वन डायमेंशंस इफेक्ट अदर डायमेंशंस, यानी एक डायमेंशंस का चेंज से दूसरा को भी इससे इफ़ेक्ट होगा। एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है और वो इफ़ेक्ट डालती है। रिलेटिविटी, डिफर्स कंट्री टू कंट्री, ऐसा नहीं है कि सारे कंट्री में बिजनेस एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट एक जैसा होता है, ये कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है, अलग हो जाता है। इंटर रिलेटेड एलिमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस ईच अदर, यानी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी जो इकोनॉमिक है, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी जो भी बिजनेस को एक्सटर्नली फोर्स करता है, इफ़ेक्ट डालता है, वही है बिजनेस इन्वायरमेंट। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स प्रोवाइडर, और इससे बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी मिलता है और इससे थ्रेट भी रहता है, यानी खतरा भी रहता है बिजनेस को। टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जानना। सबसे पहले इसका एक टाइप है इंटरनल इन्वायरमेंट। इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कंपनी को क्लोजली इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसीज़, ये कंपनी के अपने अंदर की पॉलिसीज़ हैं। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, एम्प्लॉयज़ एंड लेबर रिलेशन कैसा है, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, फिज़िकल रिसोर्सेज कैसे हैं कंपनी के, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्या है कंपनी की, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कंपनी की अपनी चीज़ें हैं, अपनी निजी चीज़ें हैं जो कंपनी को प्रभावित करती है, इसीलिए इसका नाम इंटरनल इन्वायरमेंट है। सेकंड होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके फिर से दो टाइप हैं, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है डे टू डे ऑपरेशंस, जो कंपनी के डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें कंपनी को इफ़ेक्ट करती हैं और जो डे टू डे लाइफ में जुड़े रहते हैं उनको माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कस्टमर्स, ये डे टू डे हमारे कंपनी और बिजनेस से जुड़े रहते हैं। सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, पब्लिक मीडिया, शेयर होल्डर्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी को प्रभावित करती है। मैक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट ब्रॉड फोर्सेस बायॉन्ड कंट्रोल होते हैं, यानी ये ऐसे फोर्सेस है जो कंपनी को
कंपनी के नियंत्रण से परे होते हैं, कंपनी का इस पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये इफ़ेक्ट डालते हैं कंपनी में, लेकिन कंपनी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। ये ब्रॉड फैक्टर होते हैं, यानी बड़े पैमाने में होते हैं। जैसे कि पेस्टल में पहला होता है पी, मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इसके अंदर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, फॉरेन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो गवर्नमेंट पॉलिटिकली डील करती है जिन चीज़ों से, वो आते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, इनकम लेवल, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कंज्यूमर्स, जो बाहर के लोग हैं, उनके इनकम को, जीडीपी और उनके डे टू डे खर्चों को रिलेट करती है। सोशल इन्वायरमेंट वो होता है जो लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक, एजुकेशन लेवल, कल्चर, वैल्यूज़, हर जगह के अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, कल्चर होते हैं, उस हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, ये तो आप जानते ही होंगे। तो सोशल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो जगह से चेंज होते रहते हैं। जैसे कल्चर हर देश का अलग है, वैल्यूज़ अलग हैं सबके, लाइफस्टाइल हर जगह की अलग होती है। फिर है टेक्निकल इन्वायरमेंट, ऑटोमेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन। टेक्निकल चीज़ें हमारे बिजनेस को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे कि हमारा जो बिजनेस है वो AI से काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगा है आजकल। क्यों होने लगा? और इसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बस बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बिजनेस डाउन हो सकता है। फिर आता है 5th नंबर में लीगल इन्वायरमेंट, लॉज रिलेटेड टू लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपटीशन, इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में लॉज आते हैं कि जो सरकार के लॉ चेंज होते हैं उससे बिजनेस को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमेशा सरकार जो है वो नई नई नीति अपनाती रहती है, जिससे बिजनेस को इफ़ेक्ट होता है। लास्ट है इन्वायरमेंटल या फिर नेचर, क्लाइमेट, नेचर रिसोर्सेज, पॉल्यूशन कंट्रोल, सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स। हमारे बिजनेस के लिए पॉल्यूशन से बचना और सोशल, किसी भी तरीके से क्लाइमेट को कोई नुकसान ना हो, इस सब चीज़ों को बचाना पड़ता है। ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये फैक्टर भी, इन्वायरमेंट फैक्टर भी बिजनेस को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है अनकंट्रोलेबल, यानी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बस उससे इफ़ेक्ट होता है और हम उससे बच सकते हैं। 4th है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये हमें किसी अवसर या फिर जोखिम से को बताने, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड डिसीज़न मेकिंग, इससे हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है और साथ ही हम डिसीज़न भी ले सकते हैं। इनेबल्स अडेप्टेशन टू चेंज, और हमें चेंज के लिए कैपेबल बनाता है। हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी नई नीतियों के तहत नई नई पॉलिसी बनाने में मदद करता है। इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ, अगर हम इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा और उसका ग्रोथ सही से होगा। लास्ट में मैंने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ। मैं इसका आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इन सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे दें। जैसे कि फुल फॉर्म ऑफ पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है। कॉम्पिटिटर, सप्लायर और कस्टमर्स, ये किस इन्वायरमेंट में आते हैं, माइक्रो या मैक्रो। कल्चर, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, ये किस इन्वायरमेंट में आते हैं। इन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।